बिहार पिछले 10 साल से 40 में 39 सीट एनडीए के पास। बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। आज भी बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है। आप 40 में 39 सीट लेके गए प्रधानमंत्री जी, क्या बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक किया इन्होंने? कोई प्रयास किया? अभी नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है जब तक कि विशेषाधिकार का दर्जा नहीं मिलता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था आज और बिहार में आते के साथ ही मोदी जी ने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में पहले क्या था और अब क्या है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार में तरक्की की रफ्तार और तेज हो गई है और ये मोदी की गारंटी है कि बिहार में विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं। कैसे देखते हैं सर इस दावे को? सर कह रहे हैं कि तरक्की और तेजी से काम हो रहा है बिहार में। बिहार पिछले 10 साल से 40 में 39 सीट एनडीए के पास है और बिहार में भी उनकी सरकार है। पिछले 10 साल से वहां भी सरकार है, यहाँ तो लगभग 20 साल से सरकार है। लेकिन आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। आज भी बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है। आज भी बिहार में कोई रोजगार नहीं ही था तेजस्वी जी से पहले। मतलब हर मोर्चे पर बिहार सबसे फिसड्डी है। आप 40 में 39 सीट लेके गए प्रधानमंत्री जी, क्या बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक किया इन्होंने? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया? अभी नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है जब तक कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। क्या अभी डबल इंजन की सरकार है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा किया? नहीं किया। बिहार को कोई स्पेशल पैकेज देने की बात की? तो बिहार के प्रति थोड़ा भी संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी में, केंद्र की भाजपा सरकार में और अब नीतीश कुमार जी को भी कह सकते हैं थोड़ा भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार को मिलाया सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह बिहार में फिर 40 में से 35-38 सीट जीत सके और केंद्र में प्रधानमंत्री बन सके। इन लोगों को दोनों को कुर्सी चाहिए, एक को प्रधानमंत्री का, एक को मुख्यमंत्री का। इसलिए इन्होंने फिर डबल इंजन कह करके और फिर गठबंधन करने का काम किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ है? पिछले 10 सालों में लोग देख रहे हैं, पिछले 20 सालों में बिहार को और केंद्र के तमाम गतिविधि को लोग देख रहे हैं। एक कदम भी बिहार आगे नहीं बढ़ सका इन लोगों के नेतृत्व में। सर, नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरा था। आते के साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर साफ तौर से कहा है कि लोग अपने माँ बाप के मुख्यमंत्री के दौरान जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया है उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकते, ऐसा काम करके गए। नहीं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषा और उनका सोच, उनका भाषण एकदम निम्न स्तर का रहता है। आप लालू जी का जो कार्यकाल रहा है वह एक बहुत क्रांतिकारी कार्यकाल रहा है और आज भी लालू जी के इतने दिनों के बाद, उनके कार्यकाल के 20 साल गुजरने के बाद भी आज प्रधानमंत्री मोदी, पूरी भाजपा, पूरी जदयू, पूरा एनडीए मिलकर के उसी लालू यादव के विचारधारा के खिलाफ में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जी ने क्यों मिलाया? जवाब दें। सिर्फ इसलिए ना कि लालू यादव का मुकाबला कर सकें। उसका मतलब लालू यादव ने कुछ ऐसा काम बिहार में किया है जिसकी वजह से बिहार में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जिसका मुकाबला प्रधानमंत्री जी या भाजपा नहीं कर पा रही है। इसलिए उनको जरूरत है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी को मिलाया, आधा सीट उनको 15 सीट 17 सीट देने की बात कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप? अगर आप जीत रहे हैं, आपने काम किया है और आपके पास लोजपा है, आपके पास मांझी जी हैं, आपके पास उपेंद्र कुशवाहा है, आपके पास इतना बड़ा गठबंधन है, फिर भी आपने क्यों महागठबंधन को तोड़ा? सिर्फ इसलिए कि लालू यादव की विचारधारा बिहार में बहुत मजबूत विचारधारा है। उनसे लोग प्रभावित हैं, उनके काम से, उनके क्रियाकलाप से, उनकी विचारधारा से। तेजस्वी यादव से लोग प्रभावित हैं, बिहार के तमाम युवा, तमाम बिहारवासी। इसलिए आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, लालू यादव की विचारधारा की मुकाबला वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को भी अपने उस एनडीए गठबंधन में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये तो अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि लालू यादव कितना काम किए होंगे कि आज भी इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि देश का, दुनिया का सबसे लोकप्रिय पार्टी और नेता का डर रहा है बिहार में। तो ये सब बोलने थे, परिवारवाद की बात वो करेंगे, बोलने का नैतिक हक उनके पास है। चिराग पासवान, जिनके बारे में पिताजी भी हैं, भाई चाचा जी भी हैं, सब लोग हैं, खुद हैं, उनके गले लगते हैं, उनके पार्टी में है। जीतन राम मांझी, बेटा भी मुख्यमंत्री, बाप भी मुख्यमंत्री, बेटा भी है कि नहीं है? सब
इसलिए परिवारवाद जैसी बात उनको बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। राजनीति में सबको स्वतंत्रता है, जो चाहे आए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बने, टैलेंट होगा, जनता स्वीकार करेगी। जनता सबकी मालिक जनता ना है। तो तेजस्वी यादव आज इतने बड़े नेता पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं, पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं। अपने टैलेंट बढ़ना, अपनी क्षमता बढ़ना बेटा होने से थोड़ी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे देश के बड़े नेता हैं जिनके बेटा के पास कोई पूछने वाला नहीं है। क्षमता होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, तभी जनता स्वीकार करती है। आखिरी सवाल सर, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो विश्वास यात्रा पर निकले हुए थे या कल जो रैली होने वाली है उससे जो है आने वाले इलेक्शन में जो रिजल्ट है वो तय नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ जो है वो वोट नहीं होती है। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछले 17 महीने के कार्यकाल में जो कमिटमेंट किया था, चाहे रोजगार का हो चाहे अन्य वादा हो, तमाम वादे को उन्होंने बहुत कम समय में पूरा करने का एक अच्छा प्रयास किया, जिसको बिहार की जनता मान रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने जितना वादा किया हो, चाहे रोजगार देने का 2 करोड़ वादा हो, चाहे गरीबी दूर करने का, किसानों के लिए वादा, विशेष विदेश से काला धन लाने का मामला, जितना 15 लाख देने का, कोई भी एक काम वो नहीं कर सके। एक तरफ वो है, एक तरफ तेजस्वी यादव है जिसने मात्र 17 महीने में बड़ा अपना कमिटमेंट पूरा किया है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी देश संभालेंगे, देख रहे रैली पर रैली घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं। अभी कल परसों उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी, राजनाथ सिंह, वो भी गए। आखिर पूरे बिहार में पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री की क्यों उतर रही है? सिर्फ एक नौजवान तेजस्वी यादव के प्रति जो लोकप्रियता बढ़ रही है और जो जन समर्थक उमड़ रहा है उनके प्रति, ये डर गए हैं कि कहीं तेजस्वी यादव जी पूरा बिहार का लोकसभा सीट न जीत ले, हम प्रधानमंत्री की कुर्सी न चली जाए। तो ये लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और लालू यादव और महागठबंधन के पौधे को अपार समर्थन। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी हो या एनडीए हो वो साफ तौर पे घबराई हुई है, और जो दौरा हो रहा है केंद्रीय मंत्रियों का या उनके नेताओं का, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और उनकी जो मुहिम है उससे बीजेपी घबराई हुई है, और आने वाले लोकसभा में जो है वो नतीजे हैरत अंगेज देखने को मिलेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।